भारत और अरब गल्फ के मुल्क मिलकर अमेरिकी डॉलर को कतरने की तैयारी कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बताएंगे कि क्या हैं तैयारियां। आज मंगल का दिन और नवंबर की 29 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत और अरब गल्फ के ममालिक यानी जीसीसी दोनों मिलकर डॉलर का पर कतरने के दर पे हैं। दोनों चाहते हैं कि दो तरफा ट्रेड में डॉलर के बजाय लोकल करेंसी का इस्तेमाल किया जाए और फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए। एक अरबी वेबसाइट ने ऑब्जर्वर्स के हवाले से कहा है कि डॉलर के दबदबे को कम करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। भारत और जीसीसी के मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशंस या इक्तिसादी ताउन बढ़ रहा है। गल्फ के इन मुल्कों की, जिनमें सऊदी अरब, इमारात, कतर, बहरीन और कुवैत शामिल हैं, भारत के साथ तिजारत या ट्रेड का सालाना वॉल्यूम 115 बिलियन डॉलर है। इसमें भारत गल्फ को 28 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि अरब गल्फ के ये मुल्क भारत को 87 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करते हैं। भारत गल्फ के मुल्कों के प्रोडक्ट्स का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है, यानी गल्फ का 1.12% सामान भारत जाता है, जबकि भारत के सामान का भी गल्फ तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है, यानी भारत के एक्सपोर्ट्स का 6.8% हिस्सा गल्फ को जाता है। इसके अलावा तकरीबन 1 करोड़ भारतीय गल्फ में काम भी करते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स के एक अरब एक्सपर्ट मोहम्मद मूसा ने वेबसाइट अल खलीज ऑनलाइन को बताया कि रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया अपनी लोकल करेंसी में ही तिजारत को बेहतर समझ रही है। अब सामने नए हालात हैं और इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिकी डॉलर के रहमो करम पर नहीं रहना चाहता। इस वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में न्यूज एजेंसी राइटर्स के हवाले से कहा है कि 25 नवंबर को इमारात में भारतीय सफीर संजय सुधीर ने बताया कि भारत और इमारात के सेंट्रल बैंक्स दोनों मुल्कों के दरमियान लोकल करेंसी में दो तरफा ट्रेड का मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मुताबिक संजय सुधीर ने भारतीय कैपिटल नई दिल्ली में जर्नलिस्ट को बताया कि अगर भारत और इमारात रुपया और दिरहम में दो तरफा ट्रेड शुरू कर देंगे तो इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों मुल्क फ्री ट्रेड पर भी तवज्जो दे रहे हैं। भारत ने इस साल यूएई के साथ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के एक एग्रीमेंट पर भी दस्तखत किए हैं, जिससे भारत के एक्सपोर्टर्स को इमारात में काम करने में मदद मिलेगी। इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय एक्सपोर्टर्स की अफ्रीका और यूरोप के मार्केट में पहुंचने में भी मदद मिलेगी। इससे पहले भारत और सऊदी अरब के दरमियान भी लोकल करेंसी यानी रुपया और रियाल में ट्रेड की फिजिबिलिटी पर बातचीत हो चुकी है। ये बात भारत ने 19 सितंबर को इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की मीटिंग के साइडलाइंस में जाहिर की थी, जिसमें सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान और भारत के ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल खुद शरीक थे। मोहम्मद मूसा के मुताबिक लोकल करेंसी में बाइलैटरल ट्रेड में अरब गल्फ के मुल्कों की दिलचस्पी उनके कौमी मफाद में है। उनके मुताबिक चूंकि ये अरब मुल्क एनर्जी का बड़ा सोर्स है, लिहाजा वो इतनी ताकत रखते हैं कि इस तरह के अल्टरनेटिव्स पर खुद नेगोशिएट कर सकें। वो मुल्क जिन पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, वो भी इस तरह के मैकेनिज्म से फायदा उठा सकते हैं। उनका कहना है कि गल्फ के मुल्कों में डॉलर से दस्तबरदारी की सोच अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से पैदा हुई है। सऊदी अरब का विजन 2030, ओमान का इकोनॉमिक अप्रोच, इमारात की दो तरफा ट्रेड की पॉलिसीज और कतरी बैंकों की ताकत और फीफा वर्ल्ड कप का वहां होना इस बात को साबित करता है कि अब ये मुल्क इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खुद अपना रास्ता बना रहे हैं। आइंदा 10 सालों में वो एक नए रास्ते पर चलते नजर आएंगे। भारत और अरब गल्फ के ममालिक फ्री ट्रेड पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल हजरफ ने हाल ही में ऐलान किया था कि भारत और जीसीसी के दरमियान फ्री ट्रेड पर बातचीत दोबारा शुरू हो चुकी है। 24 नवंबर को नाइफ अल हजरफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जीसीसी और भारत के दरमियान फ्री ट्रेड के मुआहदे के बहुत से फायदे हैं, क्योंकि भारत इस इलाके के मुल्कों का अहम ट्रेड पार्टनर है। उन्होंने ये भी कहा कि जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट्स में तुर्की, साउथ कोरिया और चीन की दिलचस्पी भी हो सकती है। अल हजरफ के मुताबिक फ्री ट्रेड मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख देगा।
اس سے دنیا کی سیاست بھی بدلے گی اور اس کا اثر اکانومی پر بھی نظر آئے گا۔ اگر آپ کو یہ بلیٹن پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔